नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी पे था। दो पार्ट में हमने देखा था कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसका क्या डिवीज़न होता है, अल्फ़ा बायोडायवर्सिटी क्या है, गामा बीटा क्या है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी के जो नेचुरल एस्पेक्ट्स हैं उसको यहाँ पर समझा। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ जो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना है तो उसके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, कौन कौन सी ऐसे साधन हैं जिससे हम बायोडायवर्सिटी का यानी जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। तो आपके सामने जो है यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। जैव विविधता संरक्षण हेतु भारतीय नीतियाँ और कानून क्या है, ये हम अगले दो वीडियोस में जो पढ़ेंगे उसके बारे में पूरी बात है। जैव विविधता संरक्षण की क्या विधियाँ हैं जिनमें एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, उसके बाद उसमें नेशनल पार्क्स का क्या रोल होता है, भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, प्रमुख कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसी तरह से कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र होते हैं, फिर बायोस्फीयर रिजर्व पे हम आएंगे। उसके बाद सार्केड ग्रुप्स यानी जिसको हम पवित्र उपवन कहते हैं, और रामसर सम्मेलन वेट्सलैंड्स को लेके जो आयोजित किया गया था, तो कितने भारत में आर्द्र भूमियाँ जो हैं रामसर के अंतर्गत नामित हैं, कितने स्थल और उनका क्रम क्या है, कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो ये सब जो है हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस प्री 2020, उसके अलावा आरओ 2016 वाला जो 3 मई को होना प्रस्तावित हुआ है। तो इस तरह से ये सभी इन परीक्षाओं को दृष्टिगत, क्योंकि लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न है उसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी ये बहुत ही प्रमुखता से अब पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो इसलिए हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो है इसका कंटेंट कैसा है इसका आकलन कर लीजिए। उसके लिए आप जो है डेमो टेस्ट की फ्री पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिकोड एग्जाम ऐप पर जाकर, और उसके लिए कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर 9506742546 पर जो है फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। कुल 15 टेस्ट इसमें हैं, जिसमें से 11 फुल टेस्ट हैं जो फुल सिलेबस पर बेस्ड टेस्ट हैं, 4 जो है करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं जिसमें पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। तो इस तरह से कुल 15 टेस्ट हैं। उसके अलावा जो भी चैनल का एडिशनल मटेरियल है जो हम पढ़ाते हैं वो वैसे भी देते हैं और वहाँ पर स्पेशली उसको जो है दे दिया जाएगा, और साथ में आपको असिस्टेंस भी दी जाएगी। कोई समस्या है आपकी तैयारी में तो आप बात कर सकते हैं। तो आप जो है इसको फ्री अटेम्प्ट करिए और सबसे पहले आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप डिकोड एग्जाम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ लॉगिन करके वहाँ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो टेस्ट डिजाइन किए गए हैं वो पूरे लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर है, जो पैटर्न इस समय लोक सेवा आयोग का है, और आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा के साथ साथ ही पीडीएफ भी दी जाती है जिसको आप प्रिंट करके पढ़ सकते हैं, और उस पीडीएफ को बिल्कुल नोट्स की तरह कन्वर्ट कर दिया गया है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, जिससे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं, जो भी टॉपिक है वो सब क्लियर हो जाए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जो है अगर पर्यावरण का संरक्षण करना है तो भारत में जो है उसके लिए अब तक क्या क्या प्रयास हुए हैं, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आया था, और इसका अब तक कई संशोधन हो चुके हैं। 1983 में, 1986 में, 1991 में, इस तरह से इसके कई सारे अब तक जो है संशोधन भी किए जा चुके हैं। वन संरक्षण अधिनियम यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये 1980 में आया था। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं, अगर प्रश्न
देखा जाए परीक्षा की दृष्टि से जो है, तो सीधे सीधे इनके एक्ट का जो है ईयर पूछ लिया जाता है, या आपको 4 जो है इस तरह के एक्ट दे दिए जाएंगे, उनका ईयर का आपको सुमेलन करना होगा। तो आपको फोकस जो करना है उसके ईयर पे करना है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 हो गया। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो अगला मील का पत्थर था इसके लिए, 1986 में इसको जो है संसद ने पारित किया। राष्ट्रीय वन नीति, ये पहली वन नीति भी थी जो है 1988 में ये जारी की गई थी। उसके बाद पर्यावरण विकास पर राष्ट्रीय संरक्षण नीति और नीतिगत वक्तव्य, ये जो है उसके बाद जो है 1992 में जारी किया गया। राष्ट्रीय पर्यावरणीय एक्शन प्रोग्राम, ये 1994 में लॉन्च किया गया। ये सभी जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के दिशा में जो है भारत सरकार के प्रयास हैं। वन्य जीव संरक्षण रणनीति, यहाँ पर क्या रणनीति, स्ट्रेटजी है, ये अधिनियम से अलग था, ये 2002 में लाया गया। और साथ ही में जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब लाया गया, ये 2002 में लाया गया। उसके बाद फिर नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी जारी हुई जो सबसे रिसेंट है, ये 2006 की। तो ये जो है भारत में जो अभी तक पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल लेवल पर जो प्रयास किए गए हैं उसकी जो है सारा डाटा था। अब हम चलते हैं कि जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है, वर्ल्ड वाइड बायोडाइवर्सिटी है, इसको अगर हमको कंजर्व करना है, इसको संरक्षित करना है, तो इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं और इसकी विधियां क्या हैं। तो जैव विविधता संरक्षण या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से तात्पर्य क्या है, विभिन्न तरीकों एवं प्रावधानों के द्वारा पादपों यानी प्लांट्स और जैव जंतुओं यानी एनिमल्स का संरक्षण करना। तो जीव जंतुओं और पौधों दोनों का ही संरक्षण करना इसके अंतर्गत आता है। प्रमुख रूप से इसकी 2 विधियां हैं जो ब्रॉडली हम इसको डिवाइड करते हैं, अभी हम इसके अंदर भी चलेंगे। तो सबसे पहले हिंदी में पढ़ते हैं हम स्वस्थाने, स्वस्थान, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही याद रखनी है। स्वस्थाने का अर्थ क्या हुआ, उसी स्थान पर, स्व मतलब जहां पर जो चीज स्थापित है और स्थाने मतलब उसी स्थान पर। तो अगर नाम से आप जो है इसके बारे में आइडिया लगाएं तो स्वस्थाने संरक्षण की जो जीव जंतु या जो पौधे जिस स्थान पर उगते हैं उनको उसी स्थान पर कंजर्व करना, यानी उनको कहीं और ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वास क्षेत्रों में, जहां पर वो प्राकृतिक रूप से जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जहां पर वो उगते हैं, जहां पर वो पाए जाते हैं, वहीं पर उनका संरक्षण करना, ये जो है इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। अब उसका विपरीत हो जाएगा जो उसका दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण, जिसको हम कहेंगे एक्स सीटू। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या है, जीवों एवं वनस्पतियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक पर्यावास से कहीं और दूर किसी कृत्रिम आवास में, मतलब उनके प्राकृतिक आवास से दूर, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उनसे दूर होकर किसी कृत्रिम में। कृत्रिम का जो है अगर यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण आपको दें, जैसे आप लोग चिड़ियाघर जो है जानते हैं, तो चिड़ियाघर क्या है, वहाँ पर पौधे होते हैं, मेन तो वो जो है एनिमल्स के लिए बनता है, या बॉटनिकल गार्डन आप उदाहरण ले लीजिए। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ जो पौधे या जीव जंतु होते हैं वो वहाँ के लोकलाइज्ड नहीं होते हैं, उनका कहीं और से लाके संरक्षण किया जाता है। तो ये क्या हो गया, उनको आर्टिफिशियल आवास यानी कृत्रिम आवास दिया जा रहा है। अब बाह्य स्थाने जो है यानी जो एक्स सीटू कंजर्वेशन है, इसकी भी 2 जो है विधियां हैं, इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। एक तो कृत्रिम आवास, हम उनके लिए आर्टिफिशियल शेल्टर बना दें, चाहे वो नेशनल बॉटनिकल गार्डन के माध्यम से, जूलॉजिकल गार्डन के माध्यम से, अभी हम इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो है द्रवित नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन में संवेदनशील जीव या पादप जीव का जीन संरक्षण करना। तो ये कितना होता है, जो लिक्विड नाइट्रोजन पर उसके अगर जो है हमको जीन्स का, जिसको जीन बैंक भी जो है काम आप जानते होंगे, तो जीन बैंक इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल का संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना, और ये किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में उनको रख के, जिससे जो है
उसका जो उसमें जीव की प्रॉपर्टी है, यानी जो उसमें लाइफ है, वो भी समाप्त ना होने पाए और उसको हम लंबे समय तक जो है प्रिजर्व करके रख सकें। तो ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है। अब स्वस्थाने यानी इन सीटू और एक्स सीटू दोनों कंजर्वेशन आपके सामने लिखा है। इसका जो है हम मेथड भी जानेंगे। तो पहले हम इनके यही चीजें हमको पढ़नी भी हैं, पहले इसको आप जो है यहाँ पर एक समरी फॉर्म में देख लीजिए। इन सीटू कंजर्वेशन, इसमें मैंने क्या कहा, जहां पर जो पौधा उगता है या जहां पर जो जीव जंतु रहता है उसको उसी स्थान पर कंजर्व करना, संरक्षित करना। तो इसके लिए क्या क्या जो है साधन है हमारे पास, हम राष्ट्रीय उद्यान बना सकते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान, ये ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। IUCN सेकंड, IUCN सेकंड का मतलब ये IUCN की कैटेगरी सेकंड में इसको रखा गया है, यानी जो ये संरक्षित करने की जो विधियों की लिस्ट है उसमें ये सेकंड है। फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व, ये IUCN 5th में है। वन्य जीव अभ्यारण्य, ये IUCN 4th। संरक्षण रिजर्व भी होता है, ये IUCN 5th में होता है। फिर कम्युनिटी रिजर्व या सामुदायिक रिजर्व, ये IUCN 6। उसके अलावा मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज यानी समुद्री संरक्षित क्षेत्र, और पवित्र उपवन जो सॉर्किड ग्रुप्स है इसमें भी जो है। तो ये सारी जो है क्या हुआ, स्वस्थाने, मतलब जो जीव जंतु जहां पर है उसको वहीं पर जो है कंजर्व करने का, संरक्षित करने का जो प्रयास है उसके लिए सारी जो है तरीके हैं। अब हम बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन की। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या आएगा, सीड बैंक, बीज बैंक, यानी जो बीज हैं उनको सुरक्षित करना। जीन बैंक, जेनेटिक मटेरियल को पौधे और जंतुओं के। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन में जो है ज़्यादातर जो है पौधे ही संरक्षित किए जाते हैं। फिर निम्न तापीय संरक्षण, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। निम्न तापीय, जैसे कि पीछे हमने देखा लिक्विड नाइट्रोजन की बात की गई थी, तो उसको -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इसी को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। फिर उसके बाद चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन, ये सभी जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन की प्रमुख विधियां हैं। आगे चलते हैं। अब जो संरक्षित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, कितने हैं, ये हम देखते हैं। तो ये सभी जो है इन सीटू वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की भारत में। तो इसकी घोषणा, मतलब ये कब से जो है भारत में शुरू हुआ, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसको हमने बताया, जो 1972 में आया था, सबसे पहला जो है एक्ट था ये। इसके अंतर्गत वन्य जीव बोर्ड की अनुमति से राज्य सरकार जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करती है। भारत में इनकी संख्या कितनी है, तो जो लेटेस्ट डाटा है ऑथेंटिक, जो वेबसाइट पे दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो क्या है, 104। भारत में वर्तमान में 104 नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप की क्या स्थिति है, मतलब यहाँ मानव प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या क्या परमिशिबल है, पूर्णतया वर्जित है। मानव का हस्तक्षेप यहाँ पर पूर्णतया, अगर कोई नेशनल पार्क है तो उसमें मानव नहीं जाएगा। शिकार नहीं कर सकता है, पशुचारण नहीं कर सकता है, यानी पशु नहीं चला सकता है। वन संसाधन वहां से जो है एकत्र करना, ये सभी जो है मानवीय गतिविधियां वहां पर प्रतिबंधित रहेंगी। अब वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लें, जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी जो है 1972 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था उसके अंतर्गत वन्य जीव बोर्ड की अनुमति से राज्य सरकारें इसकी स्थापना करती हैं। भारत में कितनी है, लेटेस्ट डाटा के अनुसार भारत में 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और यहाँ पर मानवीय क्रियाकलापों को अनुमति है, लेकिन उसकी कुछ बाउंडेशन है, यानी कुछ लिमिटेशंस के साथ में। वो क्या है, सीमित मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति, जिसमें पशुचारण, मतलब उस क्षेत्र में पशु चराया जा सकता है, पर्यटन हो सकता है, बाहरी लोग जैसे हम लोग जाते हैं तो जो है वहाँ पर उन्हीं की जीपें होती हैं, उन्हीं के लोग होते हैं, वो आपको जो है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घुमाते हैं और इसका जो है रेगुलेशन सब किया जाता है। अब बात करते हैं कम्युनिटी रिजर्व, जिसको हम सामुदायिक रिजर्व कहते हैं। ये राज्य सरकार जो है अपने आप जो है स्थापित कर सकती है, इसके लिए जो है किसी बोर्ड की अनुमति नहीं लेनी है। 127 हैं वर्तमान में ये भारत में। आगे देखते हैं।
अब संरक्षण आगार, इसको कंजर्वेशन रिजर्व कहते हैं। तो कंजर्वेशन रिजर्व ये भी राज्य सरकार की पावर होती है और इस समय कुल 88 कंजर्वेशन रिजर्व हैं अपने देश में। समुद्री संरक्षित क्षेत्र यानी मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, ये केंद्र सरकार का हक है इसको स्थापित करना, ये राज्य सरकारें नहीं करती, केंद्रों के द्वारा ही सीधे राज्य में किया जाता है। या क्योंकि समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो है ज़्यादातर समुद्र के किनारे जो है समुद्र तटों पर होता है। 131 इनकी संख्या है और यहाँ पर लिमिटेशंस की बात करें तो ये नियमबद्ध होते हैं, यानी इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं और प्रतिबंध पूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये जब भी बनाया जाता है उसके लिए संसद को कानून बनाना पड़ता है, एक्ट पास करना पड़ता है हर एक बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। इसमें 18 इस समय वर्तमान में कुल भारत में बायोस्फीयर रिजर्व में, कई बार ये पूछा भी जा चुका है। मानव हस्तक्षेप विहीन क्षेत्र होता है, यहाँ पर मानव के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है। अनुसंधान, शैक्षिक कार्य व पर्यटन की अनुमति इसमें होती है। आगे चलते हैं। अब जो हमने पीछे पढ़ा उसको एक समराइज फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में क्या है, नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कितने नेशनल पार्क हैं। तो जो नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस है, आप इसकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसकी वेबसाइट के डाटा के अनुसार जुलाई 2019 की जो स्थिति है उसके अनुसार हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कितने हैं, 104 हैं, 104 हैं। अब इसका एरिया दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आपको अगर ऐसे लिखना हो बायोडाइवर्सिटी पे तो जरूर इसको आप मेंशन कर सकते हैं। कवरेज ऑफ कंट्री यानी जो भारत का जो है भूभाग है उसके कितने परसेंट पे फैला, तो 1.23% जो है ये कवर करता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कितने हैं, ये 551 है भारत में। और इसका एरिया निश्चित रूप से बहुत बड़ा होगा क्योंकि 551 इनकी संख्या है और ये 3.64% जो है भूभाग को कवर करते हैं। फिर कंजर्वेशन रिजर्व, ये कुल टोटल 88 हैं। कम्युनिटी रिजर्व यानी सामुदायिक रिजर्व ये 187 हैं। और प्रोटेक्टेड एरियाज, कुछ जो है बफर जोन के बाहर जो है कुछ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिए जाते हैं, वो 870 हैं। तो इस तरह से ये जो है लेटेस्ट जो है डेटा है, अभी इससे ज़्यादा अपडेटेड डेटा कहीं पर उपलब्ध नहीं है। अब जो हमने इन सीटू कंजर्वेशन की बात की जिसके बारे में सारे हमने देखे कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब सबसे पहले अब एक एक को हम लेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की यानी नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क को IUCN की कैटेगरी किस में रखा गया है, सेकंड में रखा गया है। ये पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न हो गया। इसमें जीव जंतु, वनस्पतियां, भूस्थलाकृतियां एवं जलीय महत्व से संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी पूरा का पूरा इकोसिस्टम एज इट इज संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार अधिसूचित करती है, यानी इसकी जो अधिसूचना होती है वो राज्य सरकारें जारी करती हैं, ना कि केंद्र सरकार। किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान नोटिफाई करने के लिए और उसकी सीमा में परिवर्तन वन्य जीव बोर्ड की तथा यदि राष्ट्रीय उद्यान किसी जलीय पर्यटन से संबंध है तो भारतीय जलीय संरक्षण बोर्ड की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती। इसका मतलब क्या है कि केंद्र राज्य सरकार तो ये नोटिफाई कर देती है कि ये एरिया आज से जो है राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, लेकिन अगर उसकी सीमा में कोई चेंज करना है, कोई भी परिवर्तन लाना है तो इसके लिए आपको जो है जो वन्य जीव बोर्ड है सेंट्रल का उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, अगर वो जलीय संरक्षित क्षेत्र भी है साथ में तो आपको जलीय संरक्षण बोर्ड की भी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रीय उद्यान मानवीय हस्तक्षेप से पूर्णतया वर्जित होते हैं। इनमें शिकार, पशुचारण, निजी स्वामित्व की अनुमति नहीं होती है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 104। ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ तथ्यों की। तो सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान जो अधिसूचित हुआ है वो कौन सा है,
कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, ये 2018 में अधिसूचित यानी नोटिफाइड हुआ है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कूनो वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान इसलिए घोषित किया गया क्योंकि गिर वन जो है ये भी एक नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है। तो गिर वन गुजरात से एशियाई शेरों का स्थानांतरण कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किया जाना है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अब यहां पर बात आती है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो हेमिस राष्ट्रीय पार्क या हेमिस नेशनल पार्क, ये कहां पर है? लेह लद्दाख में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 4400 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लेह में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है? साउथ बटन द्वीप। तो साउथ बटन आइलैंड जो है ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा, कई बार प्रश्न ये आ चुका है कई एग्जाम्स में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हैली नामक स्थान पर, इसका पहले नाम हैली भी था, ये उत्तराखंड में है और ये 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान, अब यहां पर क्या आ गई? विश्व की बात आ गई कि पहला राष्ट्रीय उद्यान विश्व का ये येलोस्टोन नेशनल पार्क है। 1872 में ये स्थापित हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है। तो जैसा इसके नाम में ग्रीनलैंड जुड़ा हुआ है, तो आप देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के बगल में जो है ग्रीनलैंड जो है बहुत बड़ा द्वीप है, तो वहां पर जो है ये ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है जो विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अस्थायी उद्यान कौन सा है? तो ये भारत में है, केबुल लामजाओ, जो कि भारत के मणिपुर में है। अब इस पे भी थोड़ा सा संकट गहरा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है पानी का स्तर बढ़ने से इसके डूबने का खतरा बढ़ा हुआ है। तो ये एकमात्र तैरता हुआ अस्थायी राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ की स्थापना विशेषकर संकटापन्न संगाई हिरन, जिसका नाम क्या है? थॉमिन ब्रो एंड टर्टल डियर, इसके संरक्षण हेतु किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत में थॉमिन ब्रो एंड टर्टल डियर का संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है? तो आपको क्या बताना होगा? केबुल लामजाओ, और ये कहां पर है? मणिपुर में है। ये राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है, यानी ये यूं कह लीजिए कि मणिपुर की जो लोकटक झील है उसी में जो है ये उद्यान बीच में बना हुआ है। अब राष्ट्रीय उद्यानों की बात चली है, तो भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हैं? तो विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से शामिल हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, ये 1885 में शामिल हुआ था, जो कि कहां पर है? असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल का है 1987, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी उत्तराखंड 1988 में शामिल हुआ था। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 2014 में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2018 में शामिल हुआ, और पश्चिमी घाट ये विश्व धरोहर स्थल जो 2012 में सम्मिलित हुआ। और इसमें एक और खासियत बात है, इसमें 2 बायोस्फीयर रिजर्व और 14 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जो पश्चिमी घाट है ये 2012 में तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई, साथ में इसमें 2 बायोस्फीयर रिजर्व और 14 यानी 14 नेशनल पार्क भी हैं। अब इन नेशनल पार्क्स में कई सारी संकटापन्न जो है यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज भी पाई जाती हैं, जिनका प्रायः जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सी कहाँ पाई जाती है? और कुछ विशेष प्रजातियां हैं, भले ही वो इंडेंजर्ड ना हो, और लेकिन वो यहीं पर सीमित होती हैं, एक खास उद्यान में है। तो इनको हम जानते हैं। एक सींग वाला गैंडा, ये कहाँ पर है? काजीरंगा असम में पाया जाता है, विशेषता है इसकी। और जलदपारा पश्चिम बंगाल, 2 जगह पर काली एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। साइबेरियन क्रेन जो पक्षी है ये केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है।
ये पक्षी समृद्ध क्षेत्र है। एशियाई सिंह, ये गिर नेशनल पार्क या गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। कश्मीरी स्टैग, जिसको हंगुल भी कहते हैं, ये कहाँ पर पाया जाता है? दांची ग्राम में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। राणा चार्ल्स डार्विन मेढक, ये मेढक की एक स्पेशल प्रजाति है विशेष, तो ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में है। सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, या उसको नेशनल पार्क कह लीजिए, मध्य प्रदेश में। हाथी, जो विशेष रूप से हाथी जो है, पेरियार नेशनल पार्क। और सिमलीपाल, तो पेरियार कहाँ पर है? केरल में है, बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल है वहाँ का। और सिमलीपाल उड़ीसा। फिर नीलगिरी तहर, ये इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में। और सिंह पूंछ वाला बंदर, ये कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटक में नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख जो है। और लवण जल मगर, ये मगरमच्छ की जो है प्रजाति है, ये भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है। तो ये जो है विशिष्ट प्रजातियां और संकटापन्न जो हैं। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे हैं, हमने बात की 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो सबको जो है याद करना मुश्किल है, कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पर राज्यवार देख लेते हैं कि एक राज्य में कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा वैसे भी संख्या जो है मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसके बाद जो है आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार में भी भरमार है नेशनल पार्क सी। तो अंडमान में कौन कौन से हैं? कैंपबेल, गैलेसिया, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मध्य बटन द्वीप, माउंट हेरियट, उत्तर बटन द्वीप, रानी झांसी मैरीन सैंडल पीक इंपॉर्टेंट है, दक्षिण बटन द्वीप, ये सभी जो है यहाँ पर हैं। आंध्र प्रदेश में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हिरण वनस्थल, मृगवनी और श्री वेंकटेश्वरा, ये जो है आंध्र प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश के मौलिंग और नामदफा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद असम में डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग। असम वाले बहुत बार पूछे गए हैं सारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में एक ही है, वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर घाटी, संजय नेशनल पार्क। उसके बाद गोवा में मोलन, गुजरात में बसंदा गिरी नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क जिसको जो कच्छ की खाड़ी में है, और काला हिरन नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर? गुजरात में। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन और पिन वैली या पिन घाटी नेशनल पार्क। जम्मू और कश्मीर में शहर के वन, जिसको सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं। दांची ग्राम, जो कस्तूरी मृग जिसके बारे में अभी हमने पीछे बात की उसके लिए फेमस है। हेमिस नेशनल पार्क और किश्तवाड़, तो ये सभी जो है इसके मुख्य हैं। अब जो है झारखंड में, झारखंड की बात करें तो बेतला नेशनल पार्क। उसके बाद कर्नाटका में अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल कई बार पूछे गए हैं। केरल में राविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, जिसमें से प्रमुख कौन से हैं? बांधवगढ़ और जीवाश्म नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कान्हा जो टाइगर सेंचुरी भी है, माधव, पन्ना, पेंच, संजय और सतपुर। मणिपुर में केबुल लामजाओ, जिसको हमने अभी बताया कि ये तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में गुगामल, नवेचाओ, पेंच, संजय गांधी जिसको जो बोरीवली में स्थित है, और तदोबा। मेघालय में बलफकरम, नोकरेक रेज। मिजोरम में मुरलेन, फावंगुरी, ब्लू माउंटेन। नागालैंड में इटंकी। उड़ीसा में भितरकनिका और सिमलीपाल, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के। भितरकनिका और सिमलीपाल ये उड़ीसा वाले हैं। राजस्थान में रेगिस्तान नेशनल पार्क, केवला देवघाना, रणथंबोर, सरिस्का। सिक्किम में कंचनजंगा। तमिलनाडु में गिंडी, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, मुदुमुलाई। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में
बुक्सा, गोरुमारा, नौर घाटी, सिंगली, सुंदरबन, ये जो है पश्चिम बंगाल के हो गए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने नेशनल पार्क तक कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, थोड़ा फैक्चुअल है लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे तौर पे आपसे पूछी जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।